हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले तो हम थोड़ा सा लाइट के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। ठीक है, तो जो ये लाइट है ना हमारी, आपको दिख रही है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है, आप +2 में पढ़ के ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है जो वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलने के बाद बनती है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखा है, जैसे मान लीजिए, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये चार्ज है मेरे पास Q, तो इसके आसपास का वो एरिया जिसमें इसका इफेक्ट देखा जा सकता है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही ये मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पे ये इसका इफेक्ट देखा जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो, वो जन्म देता है मैग्नेटिक फील्ड को। एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना जो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को जन्म देता है। ठीक है, तो जब ये होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उसमें ये निकलता है हमारे पास सारी वेव्स। वो स्पेक्ट्रम के बारे में बोलने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। जो भी आपको चीज़ें दिखती हैं ना, वो दो तरह से दिखती हैं, या तो रिफ्लेक्शन से दिखती है या आपको रेडिएशन से चीज़ें दिखती हैं। रेडिएशन, ठीक है, रिफ्लेक्शन से या रेडिएशन से। जैसे रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, मान लीजिए कि ये जो है ये आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर। तो हो क्या रहा है कि इस पर लाइट गिर रही है, वाइट लाइट। ठीक है, वाइट लाइट गिरती है इस पर, जिस लाइट में सारे कलर्स मौजूद हैं। तो ये जो ब्लू कलर है सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे ब्लू कलर रिफ्लेक्ट होगा, बाकी सारे कलर्स को ये अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो जब भी किसी कलर, कोई कलर आपको दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए ये रेड कलर दिखाई दे रहा है आपको, तो इस पर वाइट लाइट गिर रही है, बाकी सारे कलर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, जो हमारी आंखों तक पहुंचता है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही ये अगर आपको येलो दिख रहा है, इसमें कुछ कुछ ये येलो, तो ये जो येलो कलर है ये वाइट लाइट में से येलो कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपको दिखाई दे रहा है ये येलो कलर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में ये प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास, हमने कोई लड़का है, उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, हम उसको एक जंगल में ले गए। ठीक है, वो जंगल बिल्कुल अंधेरा है। ठीक है, उसमें बिल्कुल लाइट नहीं है, और उसमें एक कमरा है जो बिल्कुल डार्क है, जिसके पर्दे भी डार्क हैं, बिल्कुल डार्क कमरा है। उसमें अगर आप इस लड़के को बिठा दोगे तो आपको इसके शर्ट का कौन सा कलर दिखाई देगा? जो इसने टी शर्ट पहनी हुई थी रेड कलर की, आपको कैसी दिखाई देगी? वो दिखाई देगी आपको कौन सी? ब्लैक। वो आपको ब्लैक दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लाइट ही नहीं है। अगर लाइट नहीं है तो उस पर गिर नहीं रहा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए आपको कोई भी कलर इसमें दिखाई नहीं देगा। दूसरी बात, मान लीजिए कि उसी कमरे में, उसी अंधेरे जंगल के अंदर, उसी कमरे में हमने एक रॉड ले लिया, रेड हॉट। ठीक है, रॉड को हमने गर्म कर लिया, रेड हॉट मतलब लाल हो गया गर्म करते करते। क्या अब आपको दिखाई देगा वो रॉड रेड कलर का? हाँ, दिखाई देगा। तो वो कैसे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे तो दिखाई दे नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन हो रही है उसमें से, रेडिएशन। ठीक है, उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं जो हमारी आंखों तक पहुंच रही है। अब ये सोर्स बन गया। ठीक है, लाइट का ये सोर्स बन गया। ये सोर्स नहीं है लाइट का,
ठीक है, सोर्स तो कोई और है, इसकी तो रेड कलर की टी शर्ट आपको जस्ट रिफ्लेक्ट करके देती है वो लाल कलर, और यहाँ पे ये रेडिएशन हो रही है। तो आपको या तो रिफ्लेक्शन की वजह से चीज़ें दिखती हैं या रेडिएशन की वजह से चीज़ें दिखती हैं। तो अब मैं इस रेड हॉट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे पास जो रॉड है, इसको मैंने थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर मैं बढ़ा रहा हूँ इसका। तो जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ ना, तो इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं देती। आप ऐसे थोड़ी है कि थोड़ा सा किसी चीज़ को गर्म किया और उसी वक्त वो लाल हो गया, ऐसे तो नहीं होता। तो सबसे पहले ना उसमें से रेडियो वेव्स निकलती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। ये नाम है वेव्स का, उन्हें बोलते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। तो जितनी भी ये बॉडीज दिख रही हैं आपको आपके आसपास, वो हर एक बॉडी रेडियो वेव्स छोड़ रही है, ठीक है। आप डिटेक्ट कर पाओ या ना कर पाओ, ये एक अलग बात है। उसके बाद अगर मैं इसका टेम्परेचर और बढ़ा देता हूँ, तो रेडियो वेव्स के साथ साथ, रेडियो वेव्स तो निकलेंगी, इसके साथ साथ माइक्रोवेव्स भी निकलती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है। इसके बारे में आप +2 में आप ढंग से पढ़ोगे। तो ये टेम्परेचर मैंने और इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, तो इसमें माइक्रोवेव्स के साथ इसमें रेडियो वेव्स निकल रही थी, माइक्रोवेव्स निकल रही थी, फिर इसमें इंफ्रा निकलेंगी, इंफ्रारेड। अब हमने और टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया। अब इंफ्रारेड के बाद ये तीनों आपको दिखाई नहीं देती। इसके बाद हमारा विजिबल रीजन आता है, विजिबल रीजन का मतलब है कि जो लाइट आपको दिखाई देती है। अब और मतलब इंफ्रा के बाद आप और इसको हीट करोगे तो आपको ये रॉड का रेड कलर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेड कलर में क्या होता है कि इसमें कौन सा कलर पहले दिखाई देता है? इसमें सबसे पहले आपको रेड कलर दिखाई देता है, फिर आपको ऑरेंज दिखाई देगा, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और फिर ये वायलेट, मतलब उल्टा विबग्योर दिखाई देता है। तो सबसे पहले आपको रेड कलर दिखाई देगा, इसको आप और हॉट कर दो, ठीक है। तो ये जो कलर है, ये सारे के सारे कलर मिक्स हो जाएंगे और आपको ये जो आयरन है वो वाइट कलर का दिखाई देगा, ठीक है। रॉड आपको वाइट कलर का दिखाई देगा, और इसमें ये रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज भी इसके साथ निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी और टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। ये वाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब ये कॉम्बिनेशन हो गया सभी कलर्स का, तो सभी कलर्स का कॉम्बिनेशन वाइट लाइट बनती है, इसीलिए जब ये सभी कलर्स मिलते हैं तो आपको ये वाइट कलर का आयरन दिखाई देगा। अब मैंने और हीट अप किया, तो यूवी के साथ आपको एक्स रेज भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, एक्स रेज। अब मैंने और हीट अप कर दिया, ठीक है। और हीट अप करने के बाद ये जो रॉड है, इसमें से गामा रेज भी निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, गामा रेज, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा इसे हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स निकलती हैं, और हीट करोगे तो माइक्रो निकलेंगी, इंफ्रा निकलेंगी, विजिबल निकलेंगी, यूवी निकलेंगी, एक्स रेज निकलेंगी, और गामा रेज निकलेंगी। तो जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, हम इधर से इधर मूव करते हैं, तो इसका जो लैम्डा है, लैम्डा आप समझते हो वेवलेंथ, ये वेवलेंथ होती है इसकी, ये ऐसे, इस चीज़ को ना हम वेवलेंथ बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, नहीं सॉरी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी विड्थ को इसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेस्ट, और इसे भी हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट का, या एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ, इसे हम ट्रफ बोलते हैं, TROUGH, ट्रफ। तो एक ट्रफ से दूसरी ट्रफ या एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो ये लैम्डा है जो वो छोटा होता रहता है, बट इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आती है? जैसे मान लीजिए ये एक वेव चल रही है ऐसे ऐसे, दूसरी वेव चल रही है ऐसे, ठीक है। तो मतलब वो कितनी तेज़ी से ये चलती है, नंबर ऑफ साइकिल्स वो कितनी जल्दी से कंप्लीट करती है, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है आगे जाके, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल ये निकलती रहती हैं। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, जैसे जैसे मैं नई वेव पे आता हूँ तो सबका जो लैम्डा है वो डिक्रीज़ होता रहता है। मान लीजिए रेडियो वेव्स थी जो, वो ऐसी थी, ऐसी थी। जो माइक्रो आ जाएंगी, उसका ये जो लैम्डा है, ये वाला पार्ट, ये जो लंबाई है लैम्डा, इसे बोलते हैं लैम्डा, दैट इज़ वेवलेंथ। इसे क्या बोलते हैं? वेवलेंथ।
ये जो वेवलेंथ है वो छोटी हो जाएगी, मतलब वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ये 1 सेकंड में यहाँ से चल के वेव यहाँ तक पहुँचती है, तो अब ये 1 सेकंड में उससे ज़्यादा चल जाएगी, ये यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ऐसे होता रहता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है कि रेडियो से ज़्यादा ताकतवर होती है माइक्रो, उससे ज़्यादा ताकतवर इंफ्रा, उससे ज़्यादा ताकतवर विजिबल रीजन जो हमें दिखाई देता है, उससे ज़्यादा ताकतवर यूवी, उससे ज़्यादा ताकतवर एक्सरेज, और उससे ज़्यादा ताकतवर है गामा रेज, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होती हैं गामा रेज। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये आपके बहुत काम आएगी नेक्स्ट चैप्टर में। मतलब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा कम होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है। तो अब ये जो हमारा चैप्टर है ना लाइट, उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये वाला रीजन, इसके बारे में पढ़ना है, विजिबल रीजन लाइट के बारे में। ये क्या चीज़ है? लाइट, जो हम देख सकते हैं। निकलता तो और भी कुछ है बट हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें ये लाइट के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस लाइट पे पहुंचने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, तो मैं पहली बात बताना चाहता हूँ, व्हेन अ लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, चेंजेस इट्स मीडियम, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, इट्स फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, ठीक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, मीडियम में जाती है, जैसे हवा से निकल के लाइट पानी में चली जाए, ऐसे पानी में चली जाए लाइट, ये एयर है, ये वाटर है, तो इसकी क्या चीज़ सेम रहती है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। दूसरी स्टेटमेंट जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो कलर आपको दिखता है, कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो कलर है, किसी भी आपको जो कलर दिखाई दे रहा है लाइट का, वो उसकी फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे यहाँ पे ये रेड से ऑरेंज, वायलट, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलट, ठीक है, ये येलो था, सॉरी, येलो, वायलट, आप इधर से इधर मूव करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है। वायलट कलर की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलट इज़ ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, ठीक है, वो रेड कलर से ज़्यादा होती है, बट लैम्डा ऑफ वायलट इज़ लेस देन लैम्डा ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब एक ही लाइट, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैं रेड कलर की लाइट डाल रहा हूँ, एयर से वो वाटर में चली गई, तो जो फ्रीक्वेंसी एयर में थी वही फ्रीक्वेंसी उसकी वाटर में हो जाएगी, बट लैम्डा विल चेंज, लैम्डा विल चेंज, ठीक है। तो लैम्डा चेंज हो जाता है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक वाटर टैंक है, ठीक है, ऐसे वाटर टैंक है यहाँ पे। इस वाटर टैंक में हमने इसको पानी से भर दिया और इसके अंदर एक बल्ब जला दिया रेड कलर का, ऐसे बल्ब, ये रेड कलर का बल्ब। तो आप बाहर खड़े हो पानी के, आपको ये किस कलर का बल्ब दिखाई देगा? ठीक है, आपको किस कलर का दिखाई देगा? आपको वाइट दिखाई देगा, आपको ये ब्लैक दिखाई देगा, आपको ये ग्रीन दिखाई देगा, या आपको ये रेड दिखाई देगा? ठीक है, सोचिए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अब आंसर सुनिए। ये जो बल्ब है आपका, वो आपको रेड कलर का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है, और फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती। तो ये रेड कलर की जो लाइट बल्ब छोड़ रहा है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी पानी के अंदर है, वही इसकी फ्रीक्वेंसी हवा में आके रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो कलर भी चेंज नहीं होता। इसीलिए ये रेड कलर का बल्ब आपको रेड कलर का ही दिखाई देता है, चाहे आप पानी में जलाइए चाहे बाहर जलाइए। ठीक है, और देखते हैं हम क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे बातें करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक ग्रीन कलर की लाइट जला दी। ठीक है, ये लाइट है हमारे पास, ऐसे हमने बल्ब जला लिया और ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन, और इसके अंदर हमने, ये कोई और लाइट नहीं आ रही, ये बंद कमरा है बिल्कुल। ठीक है, एक कमरा है हमारे पास, क्लोज्ड रूम है, और इसके अंदर हमने एक
गुलाब रख दिया, रेड रोज़, ये रेड रोज़ रख दिया इसमें, तो आपको इस रोज़ का कलर कौन सा दिखाई देगा? ठीक है, आपको व्हाट विल बी द कलर ऑफ रेड रोज़ इन ग्रीन लाइट, व्हाट विल बी द कलर ऑफ रेड रोज़ इन ग्रीन लाइट। कोई और लाइट वहाँ पे है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका जो ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है आपको वो ग्रीन दिखाई देगा, दूसरा है वो आपको रेड दिखाई देगा, तीसरा है वो आपको ब्लैक दिखाई देगा, चौथा है वो आपको वाइट दिखाई देगा। तो कौन सा कलर का वो आपको रेड रोज़ दिखाई देगा? ठीक है, तो सोचिए और अब इसका सोल्यूशन सुनिए। ये जो रोज़ है ना, ये आपको ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि कोई और लाइट इस पे नहीं आ रही, तो इस पे जो लाइट है, ये रोज़ है जो रेड रोज़ है। ठीक है, तो ये आपको कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट करके दे? अगर इस पे वाइट, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ कमरे से, तो आपको कौन सी लाइट दिखाई देगी? इस पे वाइट लाइट गिरती है, तो ये आपको रिफ्लेक्ट करके कौन सी देगा? रेड। ठीक है, इसका मतलब ये सिर्फ रेड रिफ्लेक्ट कर सकता है। रेड कलर का मतलब है इट कैन रिफ्लेक्ट रेड लाइट ओनली। ये आपको रेड लाइट रिफ्लेक्ट करके दे सकता है। अब इस पे गिर रही है ग्रीन लाइट, ठीक है, बट ये तो ग्रीन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। अगर ये बॉडी ग्रीन कलर को ऑब्जॉर्व कर लेती है, तो इसका मतलब ये आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। ये कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। तो मैं यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, अभी इस क्वेश्चन की और समझ आ जाएगी। ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सारे कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल कलर्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक। ठीक है, अगर वाइट लाइट गिरती है किसी चीज़ पे और वो सारी लाइट को अब्जॉर्व कर लेता है, तो वो ब्लैक कलर दिखाई देता है आपको। ठीक है, इसीलिए गर्मियों में हम ब्लैक कलर नहीं पहनते, क्योंकि हमारे ब्लैक कपड़े हैं जो वो सारी की सारी लाइट को अब्जॉर्व कर लेते हैं और अपना टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं और हमें गर्मी आती है ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। अब वाइट कलर क्या है? मान लीजिए ये जो वाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाइट कलर, ठीक है, तो हो क्या रहा है कि इस पे जो वाइट लाइट गिर रही है, ये सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऑल कलर्स अगर रिफ्लेक्ट होते हैं, ऑल कलर्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, तो आपको कैसा दिखाई देता है? वो वाइट चीज़। अगर आपको कोई वाइट चीज़ दिखाई दे रही है, तो वो सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही है बैक। ठीक है, तो इसीलिए हम गर्मियों में सफ़ेद या लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ताकि वो सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, और हमारे वो कपड़े हैं वो एनर्जी अब्जॉर्ब ना करें। अगर वो एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगी, सूरज की रोशनी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा और वो ठंडा रहेगा। इसीलिए तो ब्लैक कलर और वाइट कलर में आपको अंतर पता होना चाहिए। बाकी सारे कलर वही दिखाई देते हैं जो कलर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे ब्लू है तो ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा है। ब्लैक का मतलब है कि जितनी लाइट उस पर गिर रही है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही है और अब्जॉर्ब हो रही है। और ब्लैक कलर वो है जिस पे जितनी लाइट गिरेगी वो सारी की सारी अब्जॉर्ब हो जाए, और वाइट कलर वो है जिस पे जितनी लाइट गिरे वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आपको वाइट कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो वाइट और ब्लैक में हमें समझ आ गया। इसीलिए हम गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के क्लोथ्स। तो ये जो रोज़ है वो आपको ब्लैक अब समझ आएगा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे उस पर ग्रीन लाइट गिरती है तो वो ग्रीन लाइट को तो ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो जो भी कलर उस पर गिर रहा है उसको वो ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। ठीक है, तो रोज़ आपको कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है। मान लीजिए कि हमारे पास दो बैलून्स हैं, एक बैलून ये है और एक बैलून ये है। ठीक है, रेड कलर का ये बैलून है, रेड कलर का ये बैलून है। ठीक है, ऐसे। तो इस पे हमने एक लेज़र लाइट गिराई, रेड लेज़र, और यहाँ पे भी हमने, सॉरी ये रेड नहीं, ये ब्लू कलर का बैलून है, ये ब्लू कलर का बैलून है। एक रेड कलर का बैलून है, एक ब्लू कलर का बैलून है, और ये इस पे हमने रेड लेज़र गिराई। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने लेज़र गिराई, रेड लेज़र। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ये ए है और ये बी सिचुएशन है। तो आपको ये बताना है
कि कौन सा गुब्बारा है जो पहले फूट जाएगा, विच बैलून विल बस्ट फर्स्ट। तो मतलब पहले मैं कहता हूँ ए पहले फूट जाएगा, बी ऑप्शन बी पहले फूट जाएगा, सी ऑप्शन दोनों एक साथ फूटेंगे, ठीक है, साइमल्टेनियसली, डी नो वन, कोई भी नहीं फूटेगा, नो वन, ठीक है। तो आप सोचिए और इसका आंसर 2 मिनट लगा के आप सोचिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। देखिए ये जो लेज़र है वो कैसी लाइट छोड़ रही है, रेड, और बैलून कैसा है, रेड। तो अगर इस पर रेड गिरेगी तो ये तो रेड को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो ये जितनी लाइट गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट ये जो ब्लू बैलून है, ब्लू कलर का बैलून, इस पर जैसे ही रेड लाइट गिरेगी तो ये कौन सी रिफ्लेक्ट करना चाहता है, ये तो ब्लू रिफ्लेक्ट करना चाहता है। बट इस पे कौन सी लाइट गिर रही है, रेड, तो रेड को तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जैसे जैसे ये रेड को अब्जॉर्ब कर लेगा, रेड विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय इट, विल बी अब्जॉर्ब्ड बाय इट। तो ये रेड कलर को तो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर ये रेड कलर को सारे के सारे को अब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब ये जल्दी फूट जाएगा, इसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, एनर्जी विल इंक्रीज, ठीक है। अगर वो एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी तो इट विल बस्ट फर्स्ट, ठीक है, तो इट विल बस्ट, तो ये फूट जाएगा, ठीक है। तो आंसर है बी। होप आपको समझ आया होगा कि ये जो रेड कलर है, इस पे जो लाइट रेड गिर रही है ये रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस पे जो रेड कलर लाइट गिर रही है, रेड लाइट गिर रही है, तो ये खुद का कलर इसका ब्लू है, तो ये तो ब्लू कलर को ही रिफ्लेक्ट कर सकता है, रेड को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए ये पहले बस्ट होगा और बाद में ए बस्ट हो जाएगा, बाद में फूटेगा ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ रिफ्लेक्शन और रेडिएशन के ऊपर, ठीक है, जिसकी आपको समझ आनी चाहिए। तो इसके बाद हम वो अपना ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बताता हूँ जो आपके 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर से है, उसकी मतलब नॉलेज आपको चाहिए। मान लीजिए कि एक हमारे पास टावर है जो एग्जैक्टली 10 मीटर का है, कितने का है, 10 मीटर का, और इसके ऊपर एक बियर बैठा है, ठीक है, क्या बैठा है, बियर, भालू, बियर। इसने छलांग लगाई नीचे, तो वो 1 सेकंड में एग्जैक्टली नीचे पहुंच गया, ठीक है, एग्जैक्टली नीचे पहुंच गया 1 सेकंड में, ठीक है। तो आपको ये बताना है व्हाट शुड बी द कलर ऑफ बियर। हाँ सही समझा आपने, सही सुना, व्हाट शुड बी द कलर ऑफ बियर, वो बियर किस कलर का होना चाहिए अगर वो एग्जैक्टली 1 सेकंड में नीचे आ जाता है तो, ठीक है। तो सोचिए और अब इसका आंसर सुनिए। देखिए अगर ये बियर नीचे 1 सेकंड में आ जाता है तो इसका मतलब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इतनी का मतलब है कि जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इतनी एक्सेलरेशन है जो वो आपको पोल्स पे मिलती है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे मिलती है। अर्थ के जो हमारा यहाँ पे है वो आपको मिलती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे 10 नहीं मिलती। तो अगर वो अर्थ सरफेस पे ऐसे छलांग लगाता तो उसको वो एग्जैक्टली 1 सेकंड में नहीं आता, उसको 1 सेकंड से ज़्यादा समय लगता। अब वो अगर 1 सेकंड में आया है तो उसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन 10 है, अगर एक्सेलरेशन 10 है तो वो मतलब पोल्स पे बैठा है, और पोल्स पे कौन से बियर होते हैं, पोलर बियर, ठीक है। तो इसका पोलर बियर का कलर कौन सा होता है, वाइट, ठीक है। ये एक किसी इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। तो ये आपकी 9th की जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसकी नॉलेज पे है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी अर्थ है, मान लीजिए ये पोल्स हैं, तो पोल्स पे जी की वैल्यू 10 होती है, और इस ग्राउंड पे यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 9.8। तो अगर वो एग्जैक्टली 1 सेकंड में नीचे आया तो इसका मतलब वो पोल्स पे है। तो पोल्स पे कौन से बियर रहते हैं, पोलर बियर, और पोलर बियर का कलर कौन सा होता है, वाइट, इसीलिए उस बियर का कलर है वाइट। होप आपको
अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने किए, कुछ हमने थोड़ी सी सुपरफिशियल लेवल पे ऊपर ऊपर की जानकारी इकट्ठी की। और आप मेरे को रिप्लाई करके बताइए कि आपको ये आज का लेक्चर कैसा लगा, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो फिर आपका जो कोर्स का कंटेंट है उसको हम स्टार्ट करें, लाइट चैप्टर। ठीक है, तो पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, और फिर ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, थैंक यू।